नमस्ते छात्रों। आज हम एक सुंदर सी कहानी देखने वाले जो कि हमारा बचा हुआ आखिरी पैराग्राफ आज के इस वीडियो में देखने वाले। आज हम छात्रों आपको सबसे पहले पेज नंबर 35 निकालना है छात्रों। और हम देख रहे हैं कठपुतली जो कि हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी की एक सुंदर सी कहानी देखने वाले हैं, वह है कठपुतली। मैंने सबसे पहले कठपुतलियों के बारे में आपको बताया था, जो कि लकड़ी हो या उसके अलावा जो आजकल की जो गुड़िया है वो गुड़ियों को डोर के सहायता से या तार के सहायता से उसे नचाया जाता है, उसे कठपुतली कहा जाता है छात्रों। तो ये हमने देखा था। हमने जो कि हम पहुँचे थे आनंद महोत्सव में पहुँचे थे। आनंद महोत्सव में पहुँचने के बाद प्रीति थी, उसके मित्र जो कि प्रसन्ना थी, उसके बाद तेजस था, मृणमयी थी। ये सारे के सारे आनंद महोत्सव में वहाँ पर गए थे। उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद वह कठपुतलियों के जो खेल है वह खेल देखने के लिए वहाँ पर पहुँचे। उसके बाद वहाँ पर कुछ कठपुतलियाँ आई जो कि रंगी बिरंगी पहनकर जो कि आंखें मटकाती हुई इधर उधर से आ रही थी। किसी जो सूत्रधार जो सारे के सारे वहाँ पर आने वाले लोगों का जो कि कठपुतलियों की सहायता से वो स्वागत कर रही थी। प्रणाम, वेलकम, नमस्कार, आओ भाभी। जो भी वहाँ पर आने वाले सारे के सारे जो प्रेक्षक है वो प्रेक्षक वहाँ पर आए हुए थे। उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल देखा जो कि अंधविश्वास आज भी माना जाता है। उसके बाद नारियल का एग्जाम्पल देखा, क्योंकि नारियल में से क्या निकल आया छात्रों? तो नारियल में से फूल निकल आए, वही एक एग्जाम्पल देखा। उसके बाद काली बिल्ली देखी हमने, जो कि आपको तो पता ही, जब कभी काली बिल्ली ने रास्ता काटने के बाद आपका होने वाला जो भी काम है वो अधूरा रह जाता है। ऐसा अंधविश्वास आज भी समाज में है, ये भी एग्जाम्पल देखा हमने। उसके बाद छींकना, आपको पता है जब आज आप इस प्रकार चीखते हो तो इसे भी अशुभ माना जाता है। क्या? अशुभ माना जाता है। तो उसी प्रकार जो अंधविश्वास वाली जो समाज में जो कि ज़माने से चलती आने वाली जो रूढ़ी परंपरा है, जैसे कि आपको पता है छींकना हो, कभी काली बिल्ली ने रास्ता काटा हो, तो इसे हम अंधविश्वास कहते हैं। तो इसी प्रकार के हमने 3 एग्जाम्पल देखे। तो हमने जो कि अलग अलग राज्यों की कठपुतलियाँ देखी छात्रों, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया था। तो अलग अलग राज्यों की, तो लेकिन आज हम जो कि हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी की एक सुंदर सी कहानी देख रहे हैं, जो कि उसका आखिरी पैराग्राफ बचा हुआ है। तो वह आज के इस वीडियो में हम देखने वाले छात्रों। तो यह जो कहानी का हमने परिचय भी हमने किया था कि जो हमारा जो समाज है, समाज में अनेक अंधविश्वास फैले हुए हैं, जैसे काली बिल्ली जो कि हमने एग्जाम्पल देखा छात्रों। उसके बाद काली बिल्ली ने रास्ता काट जाना, वो भी एग्जाम्पल देखा। तो ये किसी काम की शुरुआत होते ही किसी का चीख देना, ये भी हमने एग्जाम्पल देखा। तो इस पार्ट में हमें ये जो कहानी है, ये कहानी द्वारा हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने चाहिए। और जो अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास से आपको दूर रहने का एक संदेश यह कठपुतली ये कहानी द्वारा दिया गया है छात्रों। तो देखिए छात्रों, हमने अलग अलग प्रकार की जो राज्यों की हमने कठपुतलियाँ देखी, बहुत सुंदर सुंदर, जो कि रंगी बिरंगी पहनकर और वो ठुमकाती हुई, आंखें मटकाती हुई वहाँ पर इधर उधर से आ रही थी, स्वागत कर रही थी। तो ये हमने सारी के सारी जो ये कहानियों की सारी के सारे पैराग्राफ हमने देखे, जो कि आज बचा हुआ आखिरी पैराग्राफ हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ये कहानियों में आने वाले जो शब्दार्थ है वो शब्दार्थ देखेंगे। देखिए, महोत्सव यानी बड़ा उत्सव, शकुन सगुन, अपूर्णता यानी अधूरापन, आजमाना उपयोग अथवा प्रयोग करना, विविध अनेक प्रकार का, ठिठकना सहसा रुकना, खूबी विशेषता, कुप्रथा यानी बुरी परंपरा, आकर्षित खींचा हुआ, विलंब देर, असर परिणाम,
ये थे छात्रों ये जो कहानियों में जो कि कठपुतली ये कहानियों में आने वाले शब्दार्थ। तो चलिए आपको पेज नंबर 35 निकालना है छात्रों, जो कि आखिरी जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ आज के इस वीडियो में हम देखने वाले। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे कि जो सूत्रधार बातें कर रहा था तो एक वहाँ पर कठपुतली आई और अच्छी इस प्रकार की चीखी। तभी सूत्रधार ने उसे पूछा कि अरे बहना आप कहाँ से आई हो? तो उसने कहा कि मैं जो कि लल्लन की गली से, जो कि पास वाली जो लल्लन की जो चक्की है वो गली से मैं अभी से वहाँ से गुजर रही हूँ, वहाँ से आ रही हूँ। तो तभी सूत्रधार हंसते हुए वहाँ पर क्या बोला, आज लल्लन की चक्की पर हरि किशन दास के यहाँ की शादी है और यहाँ पर मिर्ची पिसाई जा रही है। जो भी उस गली से गुजरता है वह ऐसे ही चीखता हुआ आ रहा है। तो यहाँ तक हम पहुँचे थे। तो आगे का पैराग्राफ अभी देखने वाले। देखिए पेज नंबर 35 निकालिए छात्रों, अपने अपनी किताबें निकालिए, अपने अपनी किताबों के जो आखिरी पैराग्राफ है वो देखिए। देखिए इधर सूत्रधार बातें कर ही रहा था कि तभी दूसरी कठपुतली भी चीखती हुई बड़बड़ाती हुई आई, आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है। देखिए जब सूत्रधार भी क्या बता रहा था कि जो लल्लन की जो चक्की है वह चक्की में वहाँ पर किसकी शादी है, तो हरिकिशन दास की यहाँ की शादी है और वहाँ पर मिर्ची पिसाई का काम वहाँ पर शुरू हुआ था। आपको तो पता है जब मिर्ची पिसाने का काम शुरू होता है तो सारे के सारे लोग चीखते हैं। तो वहाँ से और एक दूसरी कठपुतली वहाँ से चीखती हुई बड़बड़ाती हुई वहाँ से आ रही है और वह क्या कर रही है, बातें खुद से ही बातें कर रही है और क्या कह रही है, आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, क्योंकि सारे के सारे वह गली से आए हुए लोग क्या कर रहे हैं, चीख रहे हैं। तभी बड़बड़ाते हुए वहाँ से वो आई और ये सारी की सारी बातें सूत्रधार देख रहा था। तभी देखिए क्या हुआ, सारा मोहल्ला ही चीख रहा है। इतना सुना था कि सारी कठपुतलियाँ नाच कर गाने लगी। देखिए क्योंकि सारा का सारा मोहल्ला क्या हो रहा है, चीख रहा है। क्यों? क्योंकि हरि जो लल्लन है, लल्लन की जो चक्की पर हरिकिशन दास के यहाँ की जो शादी है उसकी मिर्ची पिसाई का काम शुरू था, इसलिए वहाँ की सारी जो गली है मोहल्ला है वो क्या कर रहा था, चीख रहा था। और उसी समय सब तरफ शांति ही शांति मची हुई थी। तभी वहाँ पर कठपुतले आकर नाचने लगे, गाने लगी। क्या कहने लगी वो, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, चीखों ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। देखिए चीखना आप तो अंधविश्वास मानते हो, जब चीखने के बाद आप अंधविश्वास मानते हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ है क्या, कुछ भी नहीं। फिर आपके जो भी काम करने वाले हो वो काम की गति क्यों आपने रुकाई है, तो आपको उसको रुकाने नहीं है, क्योंकि ये अंधविश्वास है। इससे कोई चीखना वगैरह इससे कोई जो कि बुरी परंपरा है या बुरी बात है तो बिल्कुल नहीं है छात्रों। तो ये अंधविश्वास है, क्योंकि हम नए ज़माने में हम जो कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीना है, इसलिए ऐसे अंधविश्वास पर आपको भरोसा नहीं करना है। तो देखिए आगे सूत्रधार क्या बातें करता है, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए आप दर्शक भरपूर मज़ा लेने लगे। किसका छात्रों, तो कठपुतलियों का। देखिए सूत्रधार बोला, मित्रों आपने देखा हर घटना के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है। आपने भी देखा छात्रों, जैसे नारियल के पीछे भी कुछ ना कुछ घटनाएं होती है छात्र, कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। उसके बाद काली बिल्ली हो, उसके बाद जो कि लल्लन की चक्की की यहाँ पिसाई हो, जो कि हरिकिशन दास की शादी की जो मिर्ची का पिसाई का काम हो, ये सारी की सारी घटनाएं, जो भी घटनाएं होती है वह घटनाओं के पीछे वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण अवश्य होता है। इसलिए अंधविश्वास मानना है क्या, तो बिल्कुल नहीं। जैसे हम शकुन अपशकुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते हैं। देखिए आप क्या करते हो, देखिए काली बिल्ली ने रास्ता काटा, आप शकुन हुआ है, फिर क्या करते हो, आज नहीं, ये आज का काम हम कब करेंगे, तो कल करेंगे, हम ऐसा सोचते हैं। तो ऐसा सोचना नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो कोई बात नहीं, आज से ऐसा सोचिए काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो अच्छी बात है, आज का दिन कैसा होगा, तो शुभ होगा। पहले आप क्या मानते थे, अशुभ मानते थे, लेकिन आज से आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि जब भी काली बिल्ली ने कभी रास्ता काट लिया तो ऐसा सोचिए आज का दिन आपका शुभ है। और जो देर से काम करने वाले हो, सबसे आपको इतना याद रहना चाहिए कि हर काम आपको समय पर करना है छात्रों।
क्या करना है, हर काम आपको समय पर करना है, तभी आपको आपके काम को, आपके लक्ष्य को आप अंजाम दे सकते हो। तो चलिए देखिए, जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है, जैसे कि आप शकुन मानते हो तो उसका असर किस पर गिरता है, तो उसका असर आपके काम पर पड़ता है। उचित फल हमें नहीं मिलते हैं। देखिए, आप जो काम समय पर नहीं करते हो इसलिए आपको उचित फल मिलेगा क्या, नहीं। आप काम समय पर करो, आपको फल भी कैसा मिलेगा, उचित ही मिलेगा। तो इसीलिए आज से ये तय करना है आपको, हर काम आपको समय पर ही करना है। काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया हो, कोई चीखे तो भी कोई गम नहीं है, तो लेकिन आपको हर काम समय पर करना है। जो काम समय पर करेंगे तभी आप आगे बढ़ोगे, आपके लक्ष्य के मंजिल की तरफ आगे बढ़ते जाओगे। देखिए, अंततः आपसे प्रार्थना है, कुप्रथा से बचे। अंत में सभी कठपुतलियाँ एक साथ मंच पर आकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई। आज से आपको क्या करना है, शकुन अपशकुन को जो आपको खत्म ही करना है। घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन से श्रद्धा भगाई। इसे मज़ेदार बातें को लेकर प्रीति बड़ी ही खुश हुई। वह आप घर जाकर बुआ से बताएंगी, विश्वास करो अंधविश्वास नहीं। क्या करो, विश्वास करो अंधविश्वास नहीं। तो देखिए, ये सुंदर से आज हमने कठपुतली ये कहानी देखी छात्रों। इसके पहले भी कुछ वीडियो देखे हमने, तो ये सुंदर सी कहानी आपको भी आप सुना सकते हो। जैसे कि प्रीति ने ये सारी की सारी जो कठपुतलियों का जो खेल देखा, वह जाकर आप किसको बताने वाली है, तो अपने बुआ को बताने वाली है। और वह क्या कहने वाली है, विश्वास करो, अंधविश्वास क्या, तो बिल्कुल नहीं। तो देखिए छात्रों, आज हम एक सुंदर सी कहानी देखी। आज ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। कल के वीडियो में हम कठपुतलियों के जो स्वाध्याय है वह कल के वीडियो में देखेंगे। जो कुछ सवाल मैं आपको पूछूंगा, वो सवालों के जवाब आपको लिखने हैं। तो आज के लिए यहीं पर रुकेंगे छात्रों।